जानेंगे, रेलवे ग्रुप डी के बारे में जानेंगे, सही है। विस्तार से जानेंगे कि आपको किस किस जोन में फॉर्म भरना चाहिए और किस किस जोन में फॉर्म नहीं भरना चाहिए। आपको हम बताएंगे कि किस किस जोन की कट ऑफ कितनी गई जाती है और कितनी जाने की संभावना आगे रहेगी, क्योंकि ये वैकेंसी 6 साल के बाद आई है, ठीक है। और वो भी पहले तो शायद 1 लाख की समथिंग थी और अब कितनी आई है, कुल 32,438 पद आए हैं। भाई कितना पढ़ने वाला बच्चा है, 10th पास कितने ने कर लिया, कम से कम हर साल 58 लाख से ज्यादा करते हैं 10th पास, ठीक है। और क्वालिफिकेशन 10th पास है, ठीक है। ग्रुप डी की वैकेंसी है, तो इसमें पहले समझते हैं कि ग्रुप डी अप्लाई, यानी कि अब फॉर्म इसके जारी हो चुके हैं, कब से, 23 जनवरी, 23 तारीख पहला महीना 2025, यानी 23 तारीख से इसका फॉर्म चालू हो गए हैं, ठीक है। और लास्ट डेट है इसकी 22/2/25 को लास्ट डेट है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, मतलब मेल में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस रखी है। देख रहे हो भाई, एक तो ऊपर से बेरोजगारी, आप इतनी फीस रख रहे हो, कहाँ से लाएगा बच्चा, ठीक है। SC ST की फीस कितनी है, 250 रुपये। ऑल फीमेल की फीस 250 रुपये है। और मैक्सिमम जो मिनिमम एज 18 से स्टार्ट है और मैक्सिमम कितनी है, 36 एज। इसमें क्वालिफिकेशन 10 पास मांगी है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप SC वाले हो तो 4 साल बढ़ा लीजिए और OBC वाले हो तो 3 साल आप प्लस कर लीजिए, यानी रिलेशन, यानी कि आप जो आरक्षण है उसे अपना प्लेस कर लीजिए, जो OBC और ST SC के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए एक एग्जाम के लिए, मतलब कि फॉर्म फिल करने के लिए डेट और लास्ट डेट कब है, ठीक है। 500 रुपये फीस कर दी है, 500 रुपये फीस सरकार ने कर दी है। भाई इतने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, इन पर 500 रुपये आएंगे, सबसे ज्यादा गरीब लोग फॉर्म भर रहे हैं, कम से कम 100 रुपये फीस रहनी थी, ठीक है। आज हम जानेंगे कि किन किन जोन में फॉर्म भरना चाहिए ग्रुप डी का और किन किन जोन में नहीं भरना चाहिए। नॉर्थ में सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पर आई है, NCR, यानी कि नॉर्थ रेलवे दिल्ली में आई है। मतलब दिल्ली किसका, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, कहाँ पे बढ़ेंगे, दिल्ली वाले, हरियाणा यहीं तो बढ़ेंगे दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली हो गया, ठीक है, आपका चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, ये कहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पर। ये कहाँ कितनी वैकेंसी है, 4785 वैकेंसी लिख रही है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग, जैसे कि अब मान लीजिए दिल्ली क्षेत्र में आप देख लीजिए आसपास के लोग कहाँ भरेंगे, दिल्ली में भरेंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा हार्ड आती है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फॉर्म भरना नहीं चाहिए। दूसरी ओर देखते हैं गोरखपुर, गोरखपुर में कितना वैकेंसी आई है, तो 1370 पद आए हैं गोरखपुर में, ठीक है। 1370 गोरखपुर में आए हैं। गोरखपुर, राजस्थान वगैरह के लोग कहाँ पर भरेंगे फॉर्म, यही तो भरेंगे, ठीक है। तो इसमें भी फॉर्म मत डालो, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ की कट ऑफ हमेशा ही हाई जाती है, जोन वाई लगती है। प्रयागराज के बच्चे तो वैसे भी पढ़े वाले भाई, हर बार वैकेंसी ले जाते हैं, तो यहाँ पर भी भरना बहुत कठिन रहेगा आपके लिए। पर यहाँ पर कितनी, 2020 वैकेंसी है कुल, तो यहाँ पर भी नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। और देखो गुवाहाटी, गुवाहाटी देखते हैं, तो गुवाहाटी असम की तरफ पड़ता है, कितनी वैकेंसी है असम में, तो गुवाहाटी 20, यानी 2048 वैकेंसी है गुवाहाटी में। अब एक बात लगाइए कि गुवाहाटी में मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह का यहाँ पर ही बढ़ेंगे। नॉर्थ का बच्चा यहाँ नहीं जाएगा, पहले तो ये होगा कि नॉर्थ का बच्चा जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर नॉर्थ का बच्चा जाता है, वैसे यहाँ पर कोई नॉर्थ का बच्चा, यहाँ कट ऑफ कम जाती है, गुवाहाटी में कट ऑफ कम जाती है, किसके अलावा, किसके अपेक्षा, दिल्ली की अपेक्षा, यानी कि चंडीगढ़ बोर्ड की अपेक्षा गुवाहाटी बोर्ड की कट ऑफ अच्छी जाती है। तो आप इसमें फॉर्म भी डालना मेरे हिसाब से खतरनाक रहेगा, ठीक है। कोलकाता में देखिए, कोलकाता में वैकेंसी है, जैसे कि वेस्ट में, कोलकाता में जो ईस्ट है, ईस्ट रेलवे में कितनी है, 1870, और साउथ ईस्ट रेलवे में कितनी है, 1044 वैकेंसी है। पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं होगा, झारखंड होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ वगैरह के यहीं तो भरेंगे फॉर्म। तो आप इसमें भी मत डालिए, नहीं आप भुवनेश्वर में डालना, उड़ीसा के लोग कहाँ जाएंगे, भुवनेश्वर 986 64 वैकेंसी है, 964 वैकेंसी है। तो ये मेरे हिसाब से प्लान है। और आप देखिए, जैसे कि हम बिलासपुर देखते हैं, बिलासपुर की कट ऑफ हमेशा हैवी जाती है, मतलब कि कट ऑफ कम से कम 70 की समथिंग तो जाएगी, ठीक है। कितनी है, और पिछली बार तो काफी वैकेंसी थी इसमें, 4000 से भी ज्यादा बिलासपुर बोर्ड में, और ये 1300 कितनी है, 1337 वैकेंसी है ये, ठीक है। तो इसमें भी अच्छा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ के जागरूक लोग पाए जाते हैं, जागरूक ज्यादा इस तरह से। सिकंदराबाद में 1642 वैकेंसी है और चेन्नई बोर्ड में 2694 वैकेंसी है। तो चेन्नई बोर्ड एक तरह से, चेन्नई, केरल वगैरह के लोग कहाँ पर यहीं देखेंगे, वो कहेंगे हमें अपने नजदीक ही मिल जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है। ऐसे हल्दिया में कितनी है, हल्दिया में, अब आते हैं साउथ में हल्दिया पड़ता है, और हल्दिया में 503 वैकेंसी है, ये भी खतरनाक चीज है। मुंबई बोर्ड में देखिए 4672 वैकेंसी है। भाई वैकेंसी तो है ही नहीं है पहली बात तो, मेरे हिसाब से इन सभी बोर्ड को छोड़ के, ठीक है। जैसे कि आप NCR दिल्ली, यानी चंडीगढ़ बोर्ड से तो बढ़ना ही मत, कट ऑफ भाई हार दे दिया, अच्छी कट ऑफ जाती है, तो यहाँ पर बढ़ना, ठीक है। इसके अलावा किसी में बढ़ना, तो
ये आज हमने रेलवे ग्रुप डी का देखा है कि आपको कट ऑफ कैसे लगानी हो। अगली अभी वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा कट ऑफ कितनी गई थी, कोलकाता की कितनी थी, एनसीआर चंडीगढ़ की कितनी थी। ठीक है, तो ये अगली वीडियो बताता हूँ।